तो हम मकर लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में कंटिन्यू ही चर्चा कर रहे हैं और अब तक हमारी जो चर्चा है 4th हाउस तक हो चुकी है। इस वीडियो में देखेंगे 5th हाउस के लिए। मान लो अगर आपका मकर लगन है और आपके चार्ट में जो बृहस्पति हैं आपके वृषभ राशि में 5th हाउस में अगर बैठे हैं, तो ऐसी कंडीशन में बृहस्पति आपको अपनी महादशा में क्या कुछ रिजल्ट दे सकते हैं। यहाँ देखिए बृहस्पति जो है वो शुक्र के घर में होंगे, इसलिए आपको शुक्र को भी देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। और बृहस्पति आपके चार्ट में 12वें भाव और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ बृहस्पति का स्थित होना अपनी महादशा में बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का काम करेंगे, आपको ज्ञान के मामले में बेहतर करेंगे और आपको एजुकेशन और धन के मामलों में काफ़ी ज़्यादा बेहतर करेंगे। तो बृहस्पति की महादशा मुख्य रूप से आपको ज्ञान और धन के मामलों में काफ़ी ऊपर लेकर जाएगी। बृहस्पति हमेशा एक ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग को दिखाते हैं। बृहस्पति की इस दशा के दौरान मुख्य रूप से आप अपने लिए कुछ नए इनकम सोर्सेज खोजने में ज़्यादा कहीं ना कहीं सक्षम रहेंगे और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ने से, ज्ञान बढ़ने से आप में थोड़ी सी जो है चतुराई भी आएगी और समझदारी भी आपकी बढ़ेगी। इस वजह से एक बहुत ही मैच्योर इंसान के रूप में आप नज़र आ सकते हैं। यहाँ पे दूसरी बात आती है फिर धन को मैनेज करना। कोई भी चीज़ जो आपने प्राप्त करी है उसको कैसे आप मैनेज करेंगे, इस मामले में बृहस्पति आपकी अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी है। तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी संतान के लिए थोड़ा बहुत ट्रेवल भी करना पड़ सकता है या थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होते ही आपके सारे के सारे काम बनने लग जाएंगे। इसमें भी काफ़ी सारे जो अदर चीज़ें हैं उनका रोल रहता है। इसकी चर्चा भी हम आगे कर रहे हैं। जैसे कि आप पहले राहु की महादशा के अंडर होते हैं, फिर आपको बृहस्पति की महादशा आती है और राहु की महादशा 18 वर्ष की है जबकि बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की, तो इसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पे अब मुख्य रूप से क्योंकि शुक्र इनके डिस्पोजिटर हैं, इसलिए शुक्र को भी आपको उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। इसके साथ साथ देखिए बृहस्पति के साथ अन्य कोई भी ग्रह अगर युति करके स्थित है तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है बृहस्पति पर किसी भी अन्य ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही हो, जिस ग्रह की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही है उसका भी इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, लेकिन जो ग्रह युति करके बैठा है उसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा बृहस्पति पर। इसके साथ साथ यहाँ बृहस्पति क्या आपका वक्री स्थिति में है, क्या यहाँ पर नॉर्मल स्थिति में है, कितने बलाबल के साथ वो बैठे हैं, ये सब आपको देखना है। बृहस्पति जो है आपके चार्ट में 12वें भाव के भी स्वामी। 12वें भाव के स्वामी होते हुए बृहस्पति इस बात की संभावना को भी दर्शा रहे हैं, अगर आप इस दशा में या पहले आप राहु दशा में विदेश में सेटल हैं तो विदेश से भी काफ़ी ज़्यादा धन और मान सम्मान अर्जित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बृहस्पति कुछ हद तक आपको आपकी संतान के लिए और एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी करवाने वाला होगा और कुछ ज़्यादा खर्चे भी करवाने वाला होगा। इसके साथ साथ ऐसा बृहस्पति आपको आपकी संतान या आपके धन या आपके एजुकेशन के लिए बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। तो आप अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स को और आपकी एजुकेशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको और संतान की रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरा यहाँ सबसे बड़ा जो एक फर्क पड़ेगा बृहस्पति की महादशा में वो है आपके डिसीजन लेने को लेकर। बृहस्पति की महादशा में मुख्य रूप से आप बहुत ही सोच समझ के साथ, एक बहुत ही मैच्योरिटी के साथ डिसीजन ले सकेंगे। तो आपको कब कौन सा काम करना है, किस समय आपको कैसा डिसीजन लेना है, इसको लेकर बृहस्पति बहुत ही अच्छे अंडरस्टैंडिंग आपकी बनाएंगे। तो यहाँ आपके लिए समय पर निर्णय लेना आसान रहेगा, उन निर्णयों पर अमल करना भी काफ़ी आसान रहेगा। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से अक्सर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो पूरा जीवन है उसको बैलेंस करने में भी मदद मिल सकेगी। अब बृहस्पति क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी हैं तो ऐसा बृहस्पति आपको आपके माइंड से काफ़ी ज़्यादा सक्रिय भी बनाए रखेगा हमेशा ही। अगर यहाँ बृहस्पति को मंगल का साथ मिल जाता है, सूर्य का साथ मिल जाता है या चंद्रमा का साथ मिल जाता है तो आपकी एजुकेशन के लिए, आपके निर्णय क्षमता के लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर चंद्रमा का यहाँ बृहस्पति को साथ हो तो आप पढ़ने लिखने में ज़्यादा माहिर होंगे। आप एक कवि के रूप में या किसी भी क्रिएटिव पर्सन के रूप में अगर काम कर रहे हैं तो आपके लिए काम करना काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रभाव आपको बृहस्पति की महादशा में देखने को मिलेगा वो है आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको लेकर या आपके सिक्स सेंस को लेकर। यहाँ बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध होना, बृहस्पति के साथ केतु या राहु का संबंध होना कहीं ना कहीं आप में थोड़ा सा जो सिक्स सेंस है उसको भी डेवलप करेगा।
इसके बाद सबसे बड़ा रोल आ जाता है आपके आर्थिक मामलों का। आप अपने कितने भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, चाहे आप बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं या जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो एक साथ आप बहुत सारे कामों पर फोकस कर सकेंगे। यहाँ बृहस्पति ड्युअलिटी को दर्शाते हैं। ड्युअलिटी को दर्शाने की वजह से यहाँ पर आपको मुख्य रूप से जो बृहस्पति हैं बहुत सारे अलग अलग काम करने के लिए या आपके बहुत सारे जो आपके गुण हैं उनको सामने लाएंगे। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे किसी भी काम को करने के लिए। यहाँ पर बृहस्पति की महादशा में फिर सबसे बड़ा रोल आ जाएगा आपकी एज का भी, और बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या बृहस्पति के साथ जो जो ग्रह संबंध बना रहे उनका भी। यहाँ हम इनकी अब दृष्टियों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से जो बृहस्पति की अब जो दृष्टि पड़ेगी वो सबसे पहले आपके 9वें भाव पे पड़ेगी। 9वें भाव पे इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फॉरेन टूर दे सकती है, आपकी संतान के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए या आपके किसी भी अन्य मामले के लिए। यहाँ आप अपने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए तो जा ही सकते हैं, लेकिन आप अपने कोई भी बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो उस पर्पज़ से भी विदेश जा सकेंगे और विदेश में आप सेटल भी रह सकेंगे कुछ समय तक। इस प्रकार का बृहस्पति 9वें भाव पर जब भी दृष्टि डालेगा तो आपकी जो हायर एजुकेशन है या आपको धार्मिक या आध्यात्मिक मामलों में काफ़ी अच्छी प्रगति देगा। इसके साथ साथ मुख्य रूप से ऐसा बृहस्पति आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा। आपके लिए बहुत सारे अलग अलग धर्मों के विषय में जानना या रीति रिवाजों के बारे में जानना, संस्कृतियों के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा आसान होता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो बृहस्पति की स्थिति है वो आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट लेकर आएगी आने वाले समय में। अब यहाँ पे फिर बृहस्पति की जो 9वें भाव पे दृष्टि पड़ रही है, हो सकता है कि आपके गुरुजनों के साथ थोड़ा बहुत ये मतभेद भी क्रिएट करे, क्योंकि यहाँ बृहस्पति स्थित होने से बृहस्पति थोड़ा बहुत अभिमान देते हैं और अभिमान की वजह से आपको रिश्तों में थोड़े से रुकावट आती है। कभी कभी आप आपका बहुत ज़्यादा शो ऑफ भी करेंगे अपने ज्ञान के मामलों में। उसके बाद इनकी दृष्टि है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस, आपके 11th हाउस पर। 11th हाउस वाली ये दृष्टि बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपके आर्थिक मामलों में। तो अब ये दशा आपके आर्थिक मामलों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, और इस दशा में आपका छोटे से छोटा निर्णय या बड़े से बड़ा निर्णय आपके मुख्य रूप से आर्थिक रूप से बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके जीवन में। इसके साथ साथ धन को मैनेज करना, अपने नेटवर्क को मैनेज करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कांटेक्ट में आना, या बिजनेस कर रहे हैं तो अपना जो प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट करना, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़े नेटवर्क को दिखाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए बृहस्पति की महादशा में अगर आप किसी की अपने मन से सहायता करने जा रहे हैं या किसी को कुछ सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको बाद में उस तरीके से सपोर्ट नहीं करेगा या वो उतना ज़्यादा आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा जितना आप उसको सपोर्ट करने के लिए अभी अवेलेबल हैं। तो यहाँ आपको एक्सपेक्टेशन के मामले में थोड़ा सा बृहस्पति जो है पीछे ला सकता है। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ जो 11वें भाव पे पड़ रही है, इसकी वजह से आपको इस दशा के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा कोई बहुत बड़ा इनकम सोर्स मिल सकता है, जिससे आपको रेगुलर इनकम होती रहेगी इस दशा के दौरान। इसके साथ साथ आप अपने आर्थिक रिक्वायरमेंट्स को, अपने रिलेशनशिप को बहुत ही बेहतर तरीके से बैलेंस भी कर पाएंगे। इसके बाद इनकी दृष्टि रहेगी आपके लगन पे। अब यहाँ लगन पर जो दृष्टि पड़ रही है, यहाँ इनका नीच का घर है। नीच का घर होने से ये दृष्टि और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर अगर जैसे कोई भी ऐसा प्लेनेट बैठा है, जैसे चंद्रमा बैठा है, सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है, तो फिर भी ये दृष्टि और भी ज़्यादा फेवर करेगी आपको। लेकिन यहाँ बृहस्पति अब वक्री नहीं होने चाहिए। अगर बृहस्पति वक्री हैं आपके चार्ट में और तब अगर आपको महादशा आ रही है, तो बृहस्पति का पूर्ण रूप से जो सुप्रभाव है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ आपके पास कितना भी ज़्यादा नॉलेज है, कितनी भी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी भी अच्छी आपकी एजुकेशन है या आपकी मैच्योरिटी है, उनका फ़ायदा आप उठा नहीं सकेंगे। आप दूसरों को तो बहुत ही प्रॉपरली गाइड कर देंगे, लेकिन खुद के लिए आप उनका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। बृहस्पति का जो लगन पे दृष्टि पड़ रहा है, उसकी वजह से बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अभिमान दे सकते हैं, बट संतान के लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल बनाएंगे और आपके एजुकेशन के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल बनाएंगे। उसके बाद देखिए बृहस्पति की जो महादशा है उसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति की महादशा से पहले आप राहु की महादशा के अंडर में होते हैं, और राहु की महादशा हमेशा ही ऑब्सेशन से संचालित होती है। तो राहु की जो महादशा है बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड चीज़ों को दिखाती है, जहाँ पर आपने जो भी सोचा, जो भी आप काम करने के लिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, और आप बहुत ही एक ब्रॉड सेंस में उसको ले सकते हैं किसी भी काम को। लेकिन यहाँ पर आपको आपके खुद के ऊपर ही ज़्यादातर डिपेंड रहना पड़ेगा, अपने ज्ञान पे डिपेंड रहना पड़ेगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड रहना पड़ेगा, और अपनी निर्णय क्षमता पर भी आपको यहाँ डिपेंड रहना ही पड़ेगा।
लेकिन राहु की महादशा एक बहुत ही डिफरेंट महादशा है। अगर आपका राहु फेवरेबल है चार्ट में तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं बृहस्पति की महादशा के आने तक। तो ये ज़रूर आपके लिए एक एडवांटेज रहेगा कि आपको बाद में जो बृहस्पति है और भी ज़्यादा प्रगति दे सकते हैं आने वाले समय में अगर आप विदेश में सेटल्ड हैं तो। लेकिन यहाँ पर आपकी फिर राहु की प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी और राहु की महादशा में क्या कुछ आपको रिजल्ट मिले। पर हम क्योंकि यहाँ बृहस्पति की ही सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन राहु की महादशा आपके लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनको जो राहु की महादशा के जो रिजल्ट हैं वैसे रिजल्ट ही लगभग बृहस्पति की महादशा में भी चाहिए होते हैं कभी कभी। तो वो सारी की सारी जो एक्सपेक्टेशन है वो आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक बहुत ही सीरियस तरीके से, समझदारी भरे तरीके से और ईमानदारी से काम होगा इस दशा में। तो आपको वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस यहाँ बृहस्पति से नहीं रखनी चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि कभी कभी आपको जो बृहस्पति की महादशा है उसके आने के बाद भी राहु का इम्पैक्ट भी कभी कभी देखने को मिल जाता है। ऐसा तब होगा जब आपके चार्ट में राहु बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में बैठे हुए होंगे और बृहस्पति उतने बलाबल के साथ नहीं बैठे हुए होंगे, ऐसा हो सकता है। अब बृहस्पति की जो महादशा है वो ज़्यादातर आपकी खुद की क्षमताओं पे, आपके आत्मनिर्भरता पे ही डिपेंड करेगी मोस्टली। इसके बाद बृहस्पति की महादशा में सबसे बड़ा रोल फिर आपकी आएगा एज का, कि आपको कौन सी एज में ये महादशा स्टार्ट हो रही है। जैसे मान लो कोई जातक ऐसा है जिसको ये महादशा लगभग 16 ईयर्स तक की एज में स्टार्ट हो रही है, तो ये आपके एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी मैच्योरिटी के लिए बहुत अच्छा समय होगा। क्योंकि आपकी जो मेंटलिटी बनेगी पूरी ज़िंदगी भर के लिए वो अभी से बनेगी, छोटी आयु से ही। इसलिए यहाँ बृहस्पति आपको ज़बरदस्त सपोर्ट करेंगे अपनी महादशा में। इससे आप शुरुआत से ही बहुत ही एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में जाने जा सकते हैं या बहुत ही ज़्यादा मैच्योर या समझदार व्यक्ति के रूप में जाने जा सकते हैं। और छोटी आयु में ही आपकी जो एजुकेशन ग्रहण करने की क्षमता है, चीज़ों को सीखने की, चीज़ों को एनालाइज करने की जो क्षमता है या किसी भी विषय को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करने की जो क्षमता है वो आपको बृहस्पति से मिलेगी। बृहस्पति की महादशा अगर आपको थोड़ा सा मिड एज में आती है, लगभग 25 से लेके लगभग 35 की एज तक, तो ये आपके करियर के लिए उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दशा होगी और आपके आर्थिक मामलों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण दशा होगी। तो यहाँ अब आप बृहस्पति की ड्यूअलिटी का उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति एक ड्यूअल प्लैनेट है। इसलिए आप हो सकता है कि एक पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, साथ में दूसरा कोई फुल टाइम भी आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बृहस्पति का इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके करियर के निर्धारण में बहुत ही बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो अब आपको आपकी एजुकेशन पे, आपकी खुद की क्वालिटीज़ पे, आपकी खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो खुद की क्षमता है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ा रोल आ जाएगा आपकी जो लेट एज है, अगर उसमें ये दशा आपको आती है। लेट एज लगभग जैसे आपकी 45 की एज है, 50 की एज है या किसी को 50 के बाद भी, ऐसा बृहस्पति आपको विदेश यात्रा दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक बनाएगा, धन के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा। तो धन की आपको कोई कमी यहाँ बृहस्पति नहीं देंगे। बृहस्पति आपकी लेकिन मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा दिखाएंगे लेट एज में और आप काफ़ी ज़्यादा अनुभवी भी होंगे। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा मेडिटेशन, कोई भी ध्यान साधना वगैरह जितना आप अधिक करेंगे उतना आपको बृहस्पति फेवर करेंगे। लेकिन धन के मामलों में और एक स्पिरिचुअल लाइफ जीने के मामलों में अगर हम बैलेंस करके देखें तो ऐसा बृहस्पति दोनों ही मामलों में आपको काफ़ी अच्छा बैलेंस क्रिएट करेगा। तो ये कुछ परिणाम आएंगे आप लोगों के लिए बृहस्पति की महादशा के, जब भी वो आपके 5th हाउस में स्थित होंगे।